हिंदी यूट्यूब स्टोरी। दुनिया में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं। अगर दुनिया में शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है तो कोई तंत्र मंत्र साधना और शैतान की। और ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, टोन्ही या काला जादू करने वाली औरतों को लेकर। छत्तीसगढ़ अलग अलग क्षेत्रों में टोन्ही को लेकर अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। कई लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात करते। माना जाता है कि टोन्ही या काला जादू करने वाली औरतें सामान्य औरतों की तरह ही होती है। इन्हें अलग से पहचान पाना मुश्किल। जब आधी रात को सारा गांव सो जाता है तब ये टोन्ही शमशान घाट मरघट्टी में जाकर अपने तंत्र मंत्र सामान के साथ नग्न अवस्था में अपने बालों को खोलकर, माना जाता है कि वह यह सब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करती है और इसके लिए वह इंसानों का खून भी पीती है। गांव के लोगों को परेशान कर उनके प्राण भी खा जाती है। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी टोन्ही को ऐसी आधी रात में झुकते हुए देखता है तो वह उसके निकाले हुए कपड़ों पे छेद कर देता है, ताकि जब अगली दिन वो महिला उन कपड़ों को पहनकर निकले तो उसका पता चल सके। क्योंकि वह आधी रात में उगती होती है तो उसका रूप अलग होता है। उनके आँखों से रोशनी निकलती रहती है। उस समय उसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध है कि हरेली तिहार के एक रात पहले टोन्ही अपने शिकार पर निकलती है। घरों में जाकर लोगों के खून पीती है, जिसका निशान अगली सुबह लोगों के अपने शरीर पर देखने को मिलता है। आज के कई क्षेत्रों में लोग हरेली तिहार के एक रात पहले घरों के दरवाजों के सामने नमक और सरसों के छिड़क देते हैं। इसके पीछे भी यह कहानी है कि मानी जाती है कि टोन्ही उन दानों को गिन नहीं पाती और इस कारण से उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और कई जगहों पर लोग टोन्ही से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करते हैं और इस कहानी में भी यही कारण है कि गिन नहीं पाती और उस घर को छोड़कर आगे निकल जाती है। कई क्षेत्रों में टोन्ही अगर पानी के जगह गोबर को पी जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। इसलिए हरेली की एक रात पहले कई लोग अपने बिस्तर पर गोबर पानी की बाल्टियां रख देते हैं ताकि इसे पीकर टोन्ही बेहोश हो जाए। और कई क्षेत्रों में हरेली तिहार के एक रात पहले लोग समूह बनाकर गांव की रखवाली करने के लिए ऐसे समूह बनाकर चलते हैं। ऐसे समूह टोन्ही को बंधक बनाने की बात करते हैं और ऐसा माना जाता है कि टोन्हियों को ये मंत्र तंत्र उनकी माँ के ही द्वारा सिखाया जाता है ताकि उनकी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी और ये कहानी यही खत्म होता है और आपके क्षेत्रों में टोन्ही को लेकर क्या मान्यता है, कमेंट करके बता। तो दोस्तों, मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।